तो आज हम लोग बात करेंगे स्टडी सर्टिफिकेट को किस तरह से फिल करना है जो आपका नवोदय विद्यालय का है। ठीक है, इसको देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे क्योंकि आपको इसमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके स्टडी सर्टिफिकेट है, सब कुछ फिल करने के बाद जो आपके हेड मास्टर हैं या बोल सकते हैं जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवाना है। इसके बाद क्या करवाना है, उसमें मोहर भी लगवानी है, सील्ड भी लगवानी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ जो मेन चीज़ें फिल कर रखी हैं और मैं यहाँ पर आपको बता भी दूंगा सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका स्टडी सर्टिफिकेट इस तरह से है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, मतलब जो आपके हेड मास्टर हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, उन्हीं को हेड मास्टर बोलेंगे आप, उनके क्या करवाना है, यहाँ पे सील्ड भी लगवानी, साथ साथ आपको सिग्नेचर भी उनके करवाने हैं। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद तो क्या क्या फिल करेंगे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि लास्ट डेट इसकी कब है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर 2024 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। ये क्या हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, इसमें सबसे पहले आपको फिल करना है जो आपका नाम है, जो आपका क्या है, नाम। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम क्या है कि आपका सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, और जो आपकी मार्कशीट है 3rd 4th की 5th की, उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, 5th की तो जब आप अभी 5th में एडमिशन हुआ है आपका, तो 3rd 4th में आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नेम, जैसे यहाँ पर एक बच्चा का मैंने लिया है, क्या लिखा हुआ, शुभांश, जिस तरह से आपका नाम है आधार कार्ड में भी सेम हो, उसमें भी सेम हो, तो वो नाम आपको इसमें क्या करना है, फिल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर। ये तो आपने फिल कर दिया बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बात करेंगे, अगेन दोबारा से आपको अपना नाम फिलअप करना है, यहाँ पर शुभांश जैसे हो गया, फिर उसके बाद फादर नेम, सब कुछ आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। ये नहीं स्मॉल में आपने लिख दिया, छोटा छोटा समझ में भी ना आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में इसको क्या करना है, फिल करना है। इसके बाद मदर्स नेम भी आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो नेम आएगा आपका, नेम ऑफ द गार्जियंस एंड रिलेशनशिप, मतलब क्या है कि कोई जैसे होता है कि अपने गार्जियंस में अपने चाचा का, अंकल का नाम लिख देता है, अपने दादाजी का नाम लिख देता है। ठीक है, किसी का भी नाम लिख सकते हो आप गार्जियंस के फॉर्म में। ठीक है, तो गार्जियंस में आप किसी का नाम लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके गार्जियंस फादर ही हैं तो फादर का नाम लिख सकते हो, और ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये हमारे क्या रिलेशन इनसे, ये फादर है। ठीक है, ये जरूर आप इसको लिखिएगा। अगर नहीं है कोई तो आप ब्लैंक भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपके आधार कार्ड में हो वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, मेंशन करनी है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको भी किस में करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको किस में करना है, इसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में। जैसे कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 21, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 21। ठीक है, फिर 21 हो गया, फिर इसके बाद क्या है 07, तो 07 लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या है 2013, इस तरह से आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, 2013, ये आपकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। दोनों में होना चाहिए, नंबर में एंड साथ साथ किस में होना चाहिए, ये आपकी वर्ड्स में भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर कोई आपकी डिसेबिलिटी है ना, डिसेबिलिटी मतलब क्या है कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, या विजुअल है, या फिर हियरिंग है, या कुछ है, जैसे मान लो कि आप देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, तो उस डिसेबिलिटी में यहाँ पर भी आप परसेंटेज लिख सकते हैं, कितनी डिसेबिलिटी है आपकी, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उससे आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद जो आधार नंबर है, जो कैंडिडेट है, जो जैसे कि आप फिल कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पर आधार नंबर मेंशन जरूर करिएगा। क्या फिल करेंगे, आधार नंबर इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, आधार नंबर हो गया। इसके बाद बात करते हैं PN की, पेन की। तो अगर पेन नहीं है तो आप क्या करें, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर है तो आप फिल कर सकते हैं। कोई इसमें इसको इमरजेंसी नहीं है कि इसको फिल ही करना है आपको। ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको फिल ही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इस वाले पोर्शन को। ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे, एड्रेस आपको फिल करना है अच्छे से, जो आपके आधार कार्ड में दे रखा है एड्रेस वही आपको फिल करना है, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना है। तो एड्रेस आधार कार्ड से प्रॉपर आप देख के इसमें फिल करिएगा। फिर इसके बाद कोई भी आप यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी, अगर आपकी नहीं, फादर की फिल कर सकते हैं, अपने अंकल की फिल कर सकते हैं, किसी भी गार्जियंस की आप यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी के साथ साथ ये जरूर फिल करिएगा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब किस मार्क से आपके मार्क क्या है, मतलब जिससे आप पहचान कर सकें। मान लो किसी क्या होता है, यहाँ पर तिल होता है, ठीक है, किसी को चोट लग जाती है कहीं पर, तो उसका आप निशान लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी है या फिर मसा वगैरह होता है, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जिससे आप पहचाने जाएं। ठीक है, ये किस लिए होता है, जैसे कि अगर उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कोई फर्जी बच्चा आ गया, तो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर आपका आपने क्या लिखा था कि हाथ पे क्या राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड में क्या कट का साइन है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर कहीं पे तिल है, तो उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, ये
बाद की चीज़ें हैं, जब अगर आपको लगता है उनको कि ये जो लड़का जिसने फिल किया है ये फर्जी हो सकता है, तब ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको ये फिल करना पड़ेगा। इसके बाद इनकम, जो एनुअल इनकम अपने फादर से पूछ लीजिएगा कितनी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है, एनुअल फिल करना है। इसके बाद इंडियन, आप क्या नेशनलिटी आपकी क्या इंडियन है, ठीक है, इंडियन आप फिल कर दीजिएगा। और रिलीजन की बात करें, रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू है, सिख है, या फिर क्रिश्चियन है, या फिर मुस्लिम है, यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन किस मीडियम में देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा कि किस में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सबको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्या क्या मैंने बताया कि नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, एंड आपके गार्जियंस का नेम हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गई, आधार नंबर हो गया, एंड कैटेगरी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैटेगरी कौन सी आपकी, ओबीसी है, जनरल है, या फिर एससी एसटी है, उसको आप क्या करिए, उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे हो गए, आधार नंबर भी हो गया। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर, अपना जो एड्रेस है, एड्रेस को फिल कर दीजिएगा, साथ साथ मोबाइल नंबर का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी आप फिल कर सकते हैं। क्लियर है, मोबाइल नंबर हो गया। इनकम, जो आपकी एनुअल इनकम है, इसको यहाँ पर एनुअल इनकम फिल कर दीजिएगा जो आपके फादर की है। इसके बाद आप हैं कहाँ से, है ना, इंडियन ही होंगे, तो इंडियन। जो आपकी नेशनलिटी है वो क्या, इंडियन है, तो इंडियन फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका रिलीजन है उसको फिल कर दीजिएगा, और किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये नहीं कि कटिंग कर दी, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। कई सारे फॉर्म निकाल सकते हो, 1-2 और निकाल लीजिएगा, जिससे कि एक में गलती हो दूसरे में आप फिल कर दें, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद देखिएगा जो लास्ट वाला पोर्शन आपका बचा हुआ है, इसको देखिएगा। अब इसमें क्या क्या है, इसको और समझिएगा। लास्ट जो आपका पोर्शन है, इसको जरूर आप बहुत अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अब इसमें आपकी डिटेल मांगी गई कि 3rd क्लास की डिटेल मांगी गई है, इसके बाद 4th क्लास की, एंड ऑल्सो 5th क्लास की। 3rd में क्या है कि किस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, किस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, और कहाँ पर, किस प्लेस पर है, वो विलेज हो या फिर कोई प्लेस है, उसको आप यहाँ फिल करिएगा। मान लो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर, शिशु ज्ञान मंदिर, अभी है कहाँ पर उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा। ये 3rd के लिए हो गया। फिर इसके बाद है कैसा आपका, कहाँ पर लोकेशन है, रूरल गाँव में है या फिर आपका शहर में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन करिए कि रूरल है या फिर अर्बन है, और कब आपने ज्वाइन किया था उसका मंथ लिखना है और ईयर लिखना है, कि आपने जो 3rd क्लास है वो आपने कब स्टार्ट की थी, उसका ईयर और मंथ लिखना है, और कब आपका क्या हो गया, कब आप पास हो गए उसका भी मंथ और ईयर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको लिखना है ये कि किस ब्लॉक का, ब्लॉक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक को भी आपको मेंशन करना है। तो ब्लॉक आपका जो ब्लॉक है स्कूल का, देखिए डिस्ट्रिक्ट तो सेम होना चाहिए, अगर ब्लॉक सेम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका जरूर सेम होना चाहिए। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक क्या, नदी गाँव जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ब्लॉक इसमें भी हो गया, एंड साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट जरूर सेम होना चाहिए, मस्ट है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर रेसिडेंशियल है, जहाँ पे आपके रेसिडेंस है, और जहाँ से आपने स्टडी की है, वो आपके दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपके सेम होने चाहिए। और स्टेट, जब डिस्ट्रिक्ट सेम होगा तो स्टेट ऑब्वियस सी बात है, स्टेट भी आपका सेम होगा। तो यही चीज़ें 3rd क्लास में फिल की हैं, और यही सेम आपको क्या करना है, 4th क्लास में फिल करना है। 4th क्या हो जाएगा, जैसा आपका स्कूल, जो भी मान लो स्कूल आपका चेंज हो जाता है उसको फिल कर दीजिएगा, और साथ में रूरल है या फिर अर्बन उसको फिल करिएगा, एंड आपकी जो डेट है, जो ज्वाइन आपने किया था, जब आपने एडमिशन लिया था और जब आप पास हुए हैं, दोनों चीज़ों को मेंशन करना है, ब्लॉक और साथ में डिस्ट्रिक्ट, एंड किस स्टेट से हैं वो भी आपको क्या करना है, फिलअप करना है, राइट। सेम आपको क्या करना है, 5th क्लास में, 5th में स्कूल लिख दीजिएगा, और कहाँ से ये लिख दीजिएगा, पास तो अभी हुए नहीं होंगे आप, ठीक है, इसको मत मेंशन कर दीजिएगा, नहीं आपको इसमें भी फिल कर दें, क्योंकि अभी पास नहीं होंगे आप, ठीक है, अभी पास आपने नहीं किया है 5th क्लास, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, बस यहाँ पर मंथ और डेट लिख दीजिएगा, और साथ में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और जो आपका स्टेट है उसको मेंशन कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। तो ये था इसको फिलअप करने के लिए, किस तरह से आपको फिल करना है। एक एक चीज़ को अच्छे से लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद जो कैंडिडेट है, जैसे कि आप हैं, आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, और यहाँ पर अपने पेरेंट्स के, मम्मी या फिर पापा, किसी के सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और फाइनल इसके बाद जो आप स्कूल है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जाइएगा, जो आपके हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल है, उनकी यहाँ पर सील लगवाइएगा, साथ में मोहर के साथ साथ अपने से उनके सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये तो था इसके बारे में, एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से फिलअप करनी है, और कोई डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं किया पूरा, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे का पूरा सिग्नेचर करवाना पड़ता, ठीक है, सब कुछ करवाना पड़ता, और हेडमास्टर की भी सील वगैरह लगवानी पड़ती, तो ये कंप्लीट नहीं है अभी, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अपलोड थोड़ी ना कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए था। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।